Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, swing master सोहेल तनवीर, and the trailblazing सना मीर, hosting the show ताहा सदाकत and रोहा नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Assalamualaikum, hello and welcome to the Dugout, your daily dose of HPL PSL. मैं हूँ आपका होस्ट ताहा सदाकत, finally back with you after a few days, and मेरे साथ है मेरी lovely co-host रोहा नदीम, who held the fort for the last few days with super energetic Shahzad Khan, जो मेरी absence में show कर रहे थे. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. Let me introduce our lovely panel of guests. हमारे साथ सबसे पहले हैं अपने ज़बरदस्त एनालिसिस और गहरी नज़र के साथ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सना मीर, रॉन्ग फुटेड एक्शन बट फ्रंट फुटेड कमेंट्स के साथ सोहेल तनवीर और वन एंड ओनली सुपरस्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द फास्टेस्ट बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, शोएब अख्तर। थैंक यू। आज का मैच हमने देखा कोयटा और कराची के बीच में जो हुआ, बड़ा ही जबरदस्त और सनसनीखेज मैच। रोहा, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मुझे बिल्कुल ताहा समझ में नहीं आई जब हम बात करते हैं कि पीएसएल में जो है वो थोड़े वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, थ्रिलर मैचेस नहीं हो रहे। Suddenly out of nowhere, in the middle of what looked like another one-sided match, Quetta Gladiators somehow did a comeback for the seasons. I mean, nobody had them winning this game. They needed 54 of 54 balls. They had 8 wickets in hand. Karachi Kings की मैं बात कर रही हूँ. एंड वहाँ से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कैसे ये मैच अपने हाथ में किया। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज गेम्स, बॉलिंग एफर्ट ले लें, कैप्टनसी ले लें, फील्डिंग ले लें, ऑल इन ऑल कोयटा रियली पुट ऑल ऑफ देयर गन्स ब्लेजिंग। पहली इनिंग के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ समझ में वही कह रही हूँ कि, लेकिन आज जिन जिन की टीम्स एमवीपी और जिन जिन की प्रेडिक्शंस थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, उन सबको मुबारक हो, इंक्लूडिंग शहजाद खान, आपको भी। बट आई थिंक लेट्स गेट गोइंग विद आवर एनालिसिस फॉर टुनाइट। शोएब, we're going to start with you because we've been missing your analysis on the dugout. आप बताएं, हम यही बात कर रहे थे कि वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं, बोरिंग गेम्स हो रहे हैं, और आज आउट ऑफ नोवेयर एक लो स्कोरर 142 डिफेंड हो गया लाहौर में। पहले तो एक हफ्ता बड़ा आपको मिस किया गया सबने, बहुत ज्यादा, तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक, वेलकम बैक। I didn't feel the same. Ouch. Well, no, मजाक है। नहीं यार। Actually, I had a brother surgery. हमारा फैमिली प्रॉब्लम घुटनों का। तो Oh, I hope he's feeling better now. He is back now. I'm sure 2-3 और बहन भाई लाइन में लगे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारा फैमिली का प्रॉब्लम है। Anyways, I think अगर किसी ने मैच अच्छा वाला मैच बनाया मैच कैसे हारना है, वो कराची किंग्स से सीख ले। So I think it was just run a mill thing चीज़ करके वो, I think 137 wasn't a great thing to, to do it. But anyways, having said that, I think hats off to the Quetta Gladiator. I think the way they bowled, I think again उनका the what do you call इसका नया नाम रखा था ना, इसका हसन अली क्या नाम रखा था? विकेट वेक्स, पता नहीं क्या नाम रखा है इसका, है ना विकेट वेक्स, है ना? बट क्या लग रहा है शोएब भाई, इज ही नॉकिंग ऑन द डोर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? Honestly, as a bowler, I loved him. I always loved his character. I loved his bowling. और उसका यार बड़ा अच्छा सीम, ये वो उसके लेंथ, जब वो फुली फिट होता है ना, उसका बॉल बहुत अच्छा कैरी थ्रू करता है ऑफ द सीम। आई थिंक ही इज़ लाइक अमेजिंग। और जो मेरी छोटी बहन का जो फेवरेट था मीर हमजा, वो तो भी 2-3 विकेटें लेके जा रहा है। सो आई थिंक द डिफरेंस व्हाट दे क्रिएट, अगेन आई थिंक दिस गाय कॉल्ड हसन अली, आई थिंक ही डज अमेजिंग जॉब। और अगेन सना और सोहेल के कहने पे अब्बास अफरीदी को भी उन्होंने रखा है। चलो भी बाय द वे, तुम्हारे बॉलर को देखा है, तुमने जो मेंशन किया था, ही वाज वेरी वेरी गुड, ही वाज लुकिंग वेरी गुड, ही वाज वेरी शार्प, एंड हैट्स ऑफ टू, बट हैट्स ऑफ टू द ऑल, credit goes to the bowling lineup, which is done by Quetta Gladiator. Absolutely. Sana,
आपकी तरफ आना चाहेंगे हम। बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे, हसन अली के बारे में भी ओपिनियन दे। 13 विकेट्स सो फार, द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस सीजन। अभी तक 6 मैचेस में 13 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 14.8, ऑलमोस्ट 15 के एवरेज पे। ही जरा शुएब ने कहा ही इज लुकिंग फिट एंड ही हैज दैट रिदम बैक, तो अ वर्ड ऑन हिम एंड ऑफ कोर्स हाउ कराची could have won this match. I think हसन अली की मैं हमेशा बात करती हूँ, I love his attitude. हम Quite a character, always a हमेशा हम character, yeah. एटीट्यूड की बात करते हैं। जितने कमबैक्स इन्होंने किए हैं, चाहे वो इंजरी से हों, टीम को ड्रॉप होने के बाद हो, बट उनका स्पिरिट को कोई चीज़ टच नहीं कर सकती। और आई थिंक ये अगर स्पोर्ट्स आपको ये चीज़ सिखा दे तो ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज ही ऑलवेज कम्स बैक विद स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस। और कभी भी इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ जी इसकी जगह किसी और को होना चाहिए था। ठीक है, जब भी खेले अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हो सका, बट हमेशा इन्होंने एक प्रॉपर जर्नी गुजार के परफॉर्म करके फिर वापस आते रहे। तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दे दिया था कराची को, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो पूरा नहीं कर सके। और फ़हीम अशरफ की आज बहुत अच्छी इनिंग्स थी, कुसाल मेंडिस ने भी आके अच्छा खेला, लेकिन जो फिनिशिंग टच आज फ़हीम अशरफ ने दिया बैटिंग में, आई थिंक वो बहुत, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। जो अबरार को ऑब्वियसली अभी उसकी इकोनॉमी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, प्लेयर ऑफ द मैच बना, लेकिन जो 43 रन्स फ़हीम अशरफ के थे ऑन 27 बॉल्स, दैट सेट अप द मैच फॉर क्वेटा कि कोई फाइट तो होती, स्कोर बोर्ड पे इतने रन होते कि कोई फाइट होती। और उसके बाद मैं पहले भी कह चुकी हूँ सऊद शकील की, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज कैप्टनसी। आई डू फील ही इज़ अ गुड थिंकिंग क्रिकेटर, ही यूज द रिसोर्सेज रियली वेल। खुद भी बड़े क्रूशल टाइम पे आए, जब तब आए हैं बॉलिंग कराने जहाँ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी है, और आके एक आध विकेट चुप करके लेके और फिर वापस अपने मेन बॉलर्स को ले आते हैं। तो यही कैप्टनसी होती है, और आई थिंक ही क्वेटा हैज़ फाउंड अ गुड लीडर इन हिम। सोहेल, फ़हीम अशरफ के बारे में आप खेले भी हैं उनके साथ, ऑब्वियसली एक लंबे अरसे से वो सीन के ऊपर हैं, इंटरनेशनली उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, बार बार कमबैक भी करते हैं। कहाँ देखते हैं आप उनका यहाँ से ऑनवर्ड्स फ्यूचर? देखिए, फ़हीम का मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि उन्होंने अभी तक अपनी जितनी उनकी एबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, उसके हिसाब से अंडर परफॉर्म किया है, स्पेशली विद द बैट। बॉलिंग में ही नीड्स टू इम्प्रूव many things, but when it comes to batting, तो I think he has all the abilities to become a good batsman. उनके पास पावर हिटिंग भी है, और मेनली जो आज भी उन्होंने शो किया कि वो जब टीम, आप देखते हैं कि आपके 5-6 अर्ली आउट हो जाते हैं, when your team is in trouble, तो वहाँ पे आके मैंने मोस्टली देखा कि he delivers। और आज इस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जैसे सना ने कहा कि एक्चुअली मैच में अगर कोई होप बनाई कोयटा के लिए तो वो फ़हीम अशरफ की उस इनिंग ने थी, क्योंकि बिफोर दैट वो हसन नवाज और इसी की फ़हीम की पार्टनरशिप है, जो कि दैट पार्टनरशिप बेसिकली ब्रॉट देम बैक इन द गेम। सो आई थिंक के बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आपको एज ए ऑलराउंडर, अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो जब तक आपकी बॉलिंग आपको सपोर्ट नहीं करेगी आपकी परफॉर्मेंसेस को, तो मुश्किल होता है टॉप लेवल पे सर्वाइव करना। तो उसके लिए ही स्टिल नीड्स टू वर्क। आज भी येस ही बोल्ड वेल, पहले ओवर में ही वेंट फॉर 20 रन्स, लेकिन आखिरी का ओवर करना, जब आपको पहले ओवर में 20 रन लगे हों और आप लास्ट ओवर कर रहे हो 16-17 रन बचाने हो, तो स्टिल इट नीड्स अ करेक्टर। आई थिंक ही शोड दैट करेक्टर, ही बोल्ड वेल, ही केप्ट हिज कूल, और वो अच्छे एरियाज में बॉल की, वाइड यॉर्कर की है। सो ओवरऑल आई थिंक कि बॉलिंग में अगर वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपनी ले आए, नया बॉल, आई स्टिल फील कि ही शुड लर्न टू बॉल विद अ न्यू बॉल, क्योंकि 130s पे अगर आप जब तक बॉल को सीम करना नहीं सीखेंगे तो मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो then he can become a very good all-rounder for Pakistan cricket, which we are missing right now. लेकिन अगर कहा जाए कि मैच क्वेटा को बॉलर्स ने जिताया है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। 142 एक छोटा टोटल था जिसको डिफेंड करना आसान नहीं था, पर सारे बॉलर्स ने चिप इन किया और बहुत अच्छी तरह से अपना अपना रोल प्ले किया। आमिर अगेन क्रूशल एक दो दफ़ा हमेशा साबित होते हैं, ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट मैच और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर अगर डिलीवर करना हो तो आमिर। एंड देन मैन ऑफ द मैच अबरार विद 1 विकेट, बट ज़बरदस्त इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की। और 4 एक दफ़ा अगर हम मैच समरी भी दिखा दें स्क्रीन पे कि ये सिचुएशन जो रही, जितना टाइट रखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने, और जिस तरह फील्ड चेंजेस किए, जिस तरह ग्राउंड फील्डिंग हमने देखी, कैचेस आज हमने देखे, नॉट अ ग्रेट टोटल ऑन द बोर्ड 142, एंड ऑफ कोर्स दैट नॉक बाय फ़हीम अशरफ ब्रिंगिंग क्वेटा till that point. Karachi Kings के bowlers में से of course Hassan Ali and Mir Hamza
and Abbas Afridi picking up wickets, and of course Mir Hamza with that double wicket maiden. What a spell from him. Karachi Kings के जवाब में जब उन्होंने बैटिंग की तो सिर्फ टिम साइफर्ड और जेम्स विंस की वो पार्टनरशिप, and of course Hassan Ali का cameo in the end, but it was really that middle over period where Quetta Gladiators really kind of made it hard for Karachi Kings batters to establish any kind of stability. And ताहा वही बात जो आपने की कि अबरार अहमद with that spell, 4 overs में 1 wicket ली, giving away just 15 runs. I mean, we are yet to see the best of Abrar Ahmed, but I think अभी हम glimpses देखना start पॉइंट्स हो गए टेबल हैं. पे भी एक नज़र दौड़ा लें. इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन टॉप, बिल्कुल अभी तक एक मैच भी हारे नहीं हैं. उसके बाद नेक्स्ट पे हैं कराची किंग्स जो आधे मैच जीते हैं आधे हारे हैं. देन वी हैव लाहौर कलंदर्स जो 5 में से 2 मैच जीते हैं. देन ज़ल्मी 5 में से 2 मैच, कोयटा 4 में से 2 मैच जीते हैं, और मुल्तान जो हैं वो सिर्फ 1 मैच अभी तक जीते. Right, I think इस मैच का भी जो इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं. It will boost really Quetta Gladiators going forward. Shoaib, coming back to you, अगर हम क्वेटा के बारे में थोड़ी और बात करें, this bowling lineup, especially Mohammad Amir, let's talk about him, how smart of a bowler he is now becoming with experience. Of course, David Warner को early और उन्होंने आउट किया, फिर मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग की. How important is it in any T20 side to have a bowler like him? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बात ठीक कहना कि जब मैं कुट खा रहा था वार्नर से 2009 में, तो मैं देख रहा था कि आमिर आया, बर्मिंघम में मैच था, आमिर आया, उसने आराम से आगे से ऐसे ऐसे कैसे कर रहा था उसको, और वार्नर बेचारे को पता नहीं चल रहा आगे जाऊँ पीछे आऊँ, आगे जाऊँ पीछे. आज भी पता नहीं चल रहा. So the quality of bowling जो आमिर की थी back then and now, I think it's still the same. I mean, he is the best fast bowler we ever had when it comes to utilizing the brain at his maximum. Again, I think he is the guy who understands cricket and the surrounding, the scenario, and plus his field placing. You know, again, he knows कि यार मैंने जहाँ bowling करनी है मैंने वहाँ fielding खड़ा करना है. पर थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम इसकी शेप से है, तो कर ले, अभी यंग बॉय है, अभी तो क्या है. तो आई थिंक ही गाइज नोज कि मुझे यहाँ बॉलिंग भी करनी है, ये फील्ड भी मुझे करनी है, प्लस इसकी मैं आपको प्रिपरेशन बता देता हूँ. ये मैच से पहले आके में 3-4 ओवर करता है, इधर से भी करता है, वहाँ से भी करता है, देखता है, अपना सिस्टम करता है, टीम के साथ ही वार्म अप नहीं करता, अपना एक सर्टेन वार्म अप होता है इसका, वो करके. And he is an asset to the team, यार. Simple as that. Do you think it's unfortunate कि उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो abruptly एक स्टॉप लग गया? Unfortunate यार, रोहाना, sorry रोहा. What? Who? That's not me. तुमने मुझे देखा तो है ना एक दफा? ना? नहीं नहीं देखा बस. ये काटो यार, Inside jokes. रील Dug out inside jokes. रोहा का एक्चुअल नाम हमें आज पहले पता चला, रोहाना अमीर. लोगों ने गूगल पे ढूंढने लग जाना बहुत अमीर अमीर. कौन है. बहुत ज्यादा अमीर बाय द वे. इंशाल्लाह आमीन. अब क्या बात क्या हो रही थी? आमिर, आमिर जी. आमिर से पहले कुछ और बात करने लगे थे हम. नहीं, हम आमिर की बात इंटरनेशनल कर रहे थे क्रिकेट में कि ऑब्वियसली वो नहीं हाँ है, तो यार, प्लेयर बुरे अच्छे नहीं होते, फिर? प्लेयर सारे अच्छे होते हैं. प्लेयर्स बुरे नहीं होते, मैनेजमेंट ठीक नहीं होती. इसकी मैं बेहतरीन मिसाल बताऊंगा. हम ये तीनों बैठे हुए, ये 3 बेहतरीन मिसाल हैं. Yeah. मैनेजमेंट अगर अच्छी हो, जैसे हमें मैनेज किया जा रहा है स्टेज पे, सम देखो ना, अब यासर बेटा हमें मैनेज कर रहा है, बता रहा है जसवाल, तो हम मैनेज हो रहे हैं ना. अगर हमें वही बॉदर करता रहेगा, अगर हमें वही बॉदर करेगा या हमें मैनेज नहीं करेगा, ऑफ कोर्स इसकी तबीयत है, नाजुक तबीयत है इसकी, ठीक है, नाजुक तबीयत तो एक्सप्लेन कर देंगे. और थोड़ा. मेरी इससे ज़्यादा सेंसिटिव तबीयत है बाय द वे, मुझे हर्ट करती है. मैं सिंपैथी भी एम्पैथी भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा पेन अगर आप नहीं फील कर पा रहे ना, तो आपको मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए. This is the exactly job of the manager, that I need to feel his pain, his passion, his goals, his drive, his area of strength. ये मुझे पकड़ने हैं. I think Amir was not very well managed. he wasn't well handled. Well handled. आपको उन्होंने और मुझे बड़ा खुश किया मैनेज करने की. जैसे कि शोएब भाई ने कहा आप नाजुक Unmanaged. उसके बारे में प्लीज कोई अपना नहीं, वो मेरे बारे में नहीं, आई थिंक इन जनरल बात कर रहे थे. General. डिफरेंट प्लेयर्स की डिफरेंट तबीयत होती है, नेचर होती है. तो यानी स्पॉट ऑन के हमारे सिस्टम को, प्लेयर्स को हैंडल करना नहीं आता. ये तो 3 हम यहाँ बैठे हैं ना,
आज तक जितने प्लेयर खेले और जिन्होंने छोड़ा वो सब आपको यही कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि उनको अच्छे तरीके से गुड बाय करने का ना मौका दिया गया, ना प्लेइंग डेज में अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, और ये वो एरिया जिस पे हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आमिर का भी मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था कि जब वर्ल्ड कप अभी उनको वापस लेके आए, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, बोर्ड मैनेजमेंट नोबडी हैज़ हैड एनी कम्युनिकेशन विद हिम, तो प्लेयर फिर बेचारा क्या करे। अब मैं पर्सनली आई वाज थिंकिंग कि आमिर को शायद क्रिकेट मतलब इस तरीके से पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़नी चाहिए थी, बट अगर मैं आमिर की जगह बैठ के सोचूं कि मेरे साथ कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा कि यार व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हम क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, व्हाट इज़ द प्लान, तो फिर ज़ाहिर है प्लेयर तो डेफिनेटली अपने ऑप्शन सारे खुले रखेगा ना, उसने तो ज़ाहिर है उसका क्या plan ये भी better कहा है। जा सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर से निकल के थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि वो प्रेशर्स अब नहीं है उस पर, उसने फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं, खेलनी देखिए, है। दो चीज़ें, मैं खुद भी बहुत फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला, डिफरेंस होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में और फ्रेंचाइज में, स्टैंडर्ड का फ़र्क बिल्कुल होता है। आप चाहे जितनी मर्जी क्वालिटी की लीग क्रिकेट हो ना, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट, वहाँ पे आपको यू नीड डिफरेंट स्किल लेवल, और वो आपको डिफरेंट माइंडसेट वहाँ पे चाहिए होता है, डिफरेंट प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है ना, वही हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली वो एक्सपेक्टेशन का है, आप के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत होता है, आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, यहाँ यू प्लेइंग फॉर कराची, यू प्लेइंग फॉर कोयटा, XYZ, तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वही आपके ऊपर वो आप एक्सपेक्टेशन रखती है, तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा वो तनकीद क्रिटिसिज्म नहीं होता। Obviously, तो आई there is फील a कि वो जो big प्रेशर है ना, दैट रियली मैटर्स। It really matters and it shows players के ऊपर भी। हम मजीद भी इन डेप्थ डिस्कशंस करेंगे अपने दूसरे जो सेगमेंट में। फिलहाल हम Man of the match के ऊपर एक वापस थोड़ी आते हैं। सी, मैं हाँ। सना आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज अ स्पिनर भी आप हमें बताएं, एक विकेट का के ऊपर मैन ऑफ द मैच, 4 overs, player of the no match maiden, दिया 15 for 1. गया अबरार अहमद को। देखिए विकेट के ऊपर नहीं, इनको जो मिला ये बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर मिला है। 3.75 इकोनॉमी है। बाकी सारे बॉलर्स को देखें तो अबाव 5.5, दूसरी तरफ से नबी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, वो 5.25 था। तो आई डू फील अ लिटिल बिट फॉर फ़हीम अशरफ, इवन दो आई एम अ स्पिनर, और बहुत आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेरे नज़दीक ये जो लाहौर का ये वाला पिच है, इस पे पार स्कोर ऑलमोस्ट 140 ही है। इस पे आपको 180, 190 जो इस तरह का पिच बिहेव कर रहा है, जो फास्ट बॉलर्स को जितनी हेल्प मिल रही है, तो वहाँ तक फ़हीम अशरफ ने की उस इनिंग्स ने पहुँचाया है। बट नो क्रेडिट टेकन अवे। जिस तरह की अबरार ने बॉलिंग की, जो फ्लाइट ट्रिजेक्ट्री थी, आई थिंक वो परफेक्ट थी। वो ऐसी नहीं थी कि बैटर फीट यूज़ करके पहुँच सकते उसके ऊपर या ज़्यादा बैकफुट पे बना सके। तो जो परफेक्ट पेस के ऊपर बॉल करना है, वो अबरार ने आज बॉलिंग की है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डॉट बॉल ज़्यादा हुए हैं उस मिडिल ओवर्स में, जिसमें आप ये सोचें कि कराची ने, जब हम बात करते हैं ना मैच जीता हुआ मैच, 21 रन के अंदर 6 विकेट्स वाओ, उनकी that's गई where हैं। और they ये changed the हाँ जी, game. और ये वो टाइम है जिसमें डॉट बॉल्स हो रहे थे, प्रेशर आता, तो चाहे इन्होंने विकेट एक लिया पर बाकी तरफ से फिर विकेट्स मिलनी इजीली शुरू हो फ़हीम अशरफ को दिया जा सकता था। लेट्स कट द चेस। फ़हीम अशरफ कब बनता था? अब मैं अगर आप क्या हंस क्यों रहे हो, बताओ ना। नहीं नहीं, बताओ ना। इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम अग्रीइंग विद यू। दैट्स नहीं नहीं, तो ऊंचा बोल रहा हूं, बताओ ना क्या दैट्स अ है? नॉड ऑफ तुम एग्री करती हो? हाँ नहीं, आई एग्री, इट वाज अ क्लोज कॉल। हाँ। डेफिनेटली हम सारी यही बात करें। विनिंग था, टीम थी, बनता था, 43 था। हाँ जी, या यू राइट। आई मीन वो पहले भी हमने यही बात की कि 43 एक्चुअली तो मैच में अगर इनको ये बॉलिंग की भी एफर्ट की गुंजाइश मिली तो इसी वजह से कि उसकी दे वजह हैड से। स्कोर Exactly. रन्स ऑन द Yeah. बोर्ड, तो वो ऑब्वियसली उसमें सारा क्रेडिट फ़हीम को जाता है, वरना तो दे वर गेटिंग आउट ऑन 100 और 100, 110, yeah. Under तो उस पे 100 क्या probably, फाइट yeah. कर लेते। बट यस, इब्रार की भी परफॉर्मेंस को Yes, आप निगलेक्ट नहीं कर 100%. सकते, क्योंकि अगर तो आप डिफेंड करते हुए शुरू में विकेट ले लेना तो फिर आसान होता है। दे वेंट फॉर रन्स, दे वर लाइक 92 for 2 कराची इन 11 आवर्स, जब वो खेल रहे थे उनके विकेट कीपर बैट्समैन टिम साइफर्ट। टिम साइफर्ट। तो वहां से वापस लेके आने में डेफिनेटली इब्रार का बहुत बड़ा रोल है। तो आप दोनों की परफॉर्मेंसेस, बट इट डिपेंड्स कि जो जज बैठा था, जो ज्यूरी थी, दोनों की परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि आप किसी को भी चूज कर सकते थे। अच्छा, आपको लगता है कि अबरार अहमद को हमारे इंटरनेशनल टीम में अभी तक सही यूटिलाइज किया गया है? ही इज बीन ऑन द बेंच फॉर अ व्हाइल, ही इज बीन इन एंड आउट। आई थिंक Whereas- वही बात है कि लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल की फ़र्क है। वो अभी सीख रहे हैं। जितना मैंने उनको देखा है कि वो डिफरेंट पिचेस के ऊपर, डिफरेंट पेस के ऊपर बॉल करना सीख रहे हैं, और आज उन्होंने उसको परफेक्टली मैच किया कि जिस तरह का विकेट था उस तरह की पेस पे बॉल किया। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3 फ़र्क होते हैं, जो हम पहले भी लीग क्रिकेट की बात है। लीग क्रिकेट में जब भी किसी टीम का आप हिस्सा होते हैं ना, आपको ये पता होता है मैनेजमेंट आपको 90% बैक करिए, बिकॉज उन्होंने पिक किया होता है आपको। जब आप नेशनल टीम में आते हैं तो कभी कभी
अगेंस्ट ऑल ऑड्स कोई भी नहीं पिक करना चाहता, आप अपनी परफॉर्मेंस से तोड़ ताड़ के सारी जंजीरें पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ आपको वो वाली बैकिंग नहीं मिलती। तो वहाँ जब आपसे 1 या 2 गलतियाँ होती हैं तो आपको वो प्रेशर अकेला फील होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक वो भी चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती हैं। बट अभी अबरार आई थिंक ऑब्वियसली कैप्टनसी हमारी इतनी चेंज हुई है कि उसके ऊपर मैं इतना कमेंट कर नहीं सकती कि किस कैप्टन ने सही यूज़ किया और किस कैप्टन ने नहीं किया, क्योंकि इतना हमें भी मौका नहीं मिला एनालाइज करने का। थोड़ा सा इसको डीप एनालिसिस डायसेक्ट कर लेते हैं। रोहा ताहा, फ्रेंचाइज क्रिकेट ही क्यों आपको इजाज़त देती है कि एक्सप्रेस करो? हालांकि पैसे भी ज़्यादा लगे हैं। पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम और प्रेशर बहुत ज़्यादा सरों पर चढ़ा दिया जाता है। एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। एक्सप्रेस क्यों करना है? पहले मीटिंग नहीं ख़त्म करते। वो कितनी लंबी मीटिंग करनी है? ठीक है ना, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं हो रही ना मीटिंग। अच्छा, अब तो आजकल बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा जी मीटिंग हो ही नहीं है, आने के बाद भी नहीं हो रही, बैग बैग पकड़ो निकल जाओ अपना। तो ठीक है, दैट्स द वे आकिब जावेद, दैट्स द वे आकिब जावेद इज, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अबरार जो है कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं बट टाइम के साथ साथ। उसको अलाउ किया जा रहा है। यू आर अ हीरो ऑफ आवर टीम। पाकिस्तान टीम में भी सोहेल भी हीरो है, सना भी हीरो है। सबको इक्वली लाड करो, वो अपना बेस्ट देंगे, ट्रस्ट मी। ऐसा कुछ इतने इनसिक्योर मत बनो, इतने इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं होती। आप बच्चों से लाड करें, उनको एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें, उन पे पाबंदियां कम करें, उन पे कर्फ्यू अल्लाह का वास्ता 8 बजे न्यूजीलैंड में ना करो, 9 बजे ना करो, खुदा का वास्ता है। उनको जाने दो, अच्छी कजीन वाटर फ्रंट के ऊपर खाने दो, इतना प्रेशर न डालो। और दूसरा, गो आउट देयर एंड एंजॉय योर गेम एंड मेक श्योर दैट यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ जो जिस स्ट्रेंथ तुम सिलेक्ट हुए वो जाके एक्सप्रेस करो तो ताकि स्टार बनो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 10 साल से माहौल ऐसा बनाया गया है ना जिसमें आपने अपने लिए खेलना है, वो ठीक नहीं है। ताहा, इससे जो है वो हाँ जी, ब्रेक लेना भूल गए दोनों। जी, जा रहे हैं उसी तरफ जा रहे थे। बोल जाओ ना। नो बट कमिंग लाइक जस्ट उन्हीं के पॉइंट से मैं ऐड करूंगी, कॉन्फिडेंस भी आता है फिर एक प्लेयर में व्हेन यू नो दैट यू हैव दैट बैकिंग बिहाइंड यू। आप जिस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, और ये उस तरह का कॉन्फिडेंस है जब बंदे की डैंड्रफ नहीं होती ना तो वो भी कॉन्फिडेंट होता है। Absolutely क्लियर right. शैम्पू यूज किया हो तो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। क्लियर मैन डज गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, आई डू एग्री विद दैट। बट यहाँ पे खैर मैच के एनालिसिस को हम रैप अप करते हैं, लेकिन डोंट यू वरी, वी आर कमिंग बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड जब हम वापस आएंगे, वी हैव सम फन क्वेश्चंस टू आस्क आवर एक्सपर्ट्स। डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। Welcome back after the break. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. अब हम अपने next segment की तरफ जाते हैं जो सबका favorite segment है, which is Ask the Experts. मैं आपको फिर से बताता चलूं, आस्क द एक्सपर्ट सेगमेंट में अगर आप हमारे इस अमेजिंग पैनल से सवाल करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट #DugoutExperts और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो सना मीर से हो, चाहे शोएब अख्तर से हो, चाहे सोहेल तनवीर से हो। आप ताहा से भी पूछ सकते हैं अगर आप ताहा की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और इफ यू वांट द गॉसिप तो आप हम सब में से भी किसी से पूछ सकते हैं, हम शेयर करेंगे। पर्सनल सवालों के हो सकता है जवाब ना मिले, ट्राई करके देख सकते हैं लोग। #रोहाना। ये रोहाना की कुछ डिटेल आप फिर पहले बता दें लोगों को। ये इनसाइड जोक ज्यादा आउटसाइड आ गया तो बताएं तो सही, रोहाना के पीछे क्या कहानी? वो आई थिंक कि क्योंकि मेरा जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे तो वो रोहा नदीम है, तो उसके बीच में रोहा और नदीम के बीच में स्पेस नहीं है, तो लोगों को कभी कभी लगता है कि वो रोहाना समथिंग है। ये अपना इंस्टा भी प्रमोट कर दिया इन्होंने इन द प्रोसेस, बीच में प्लग इन किया है इन्होंने। चले हम इस शो के एंड तक इस जोक को रिटायर कर देंगे आई थिंक।
So, इस शो में आपने जितना You बोला wish. बोला जी ठीक है रोहाना चले जी सवाल बहुत मजेदार हैं ताहा आई थिंक जी लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबा ने पूछा है और ये वुमेन क्रिकेट से मुतालिक है और एक बड़ी खबर जो आज वुमेन क्रिकेट से मुतालिक आई है कि निदा डार ने एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने का ऐलान किया है और उसकी रीज़न उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज बताई है। तो ये सवाल तो सीधा हम सना मीर की तरफ लेके जाते हैं कि क्या आपकी उनसे बात हुई है, what is she feeling, how is she feeling and what has made her do this? देखिए जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लेयर्स जो होती है ना वो आपको दैट ब्रेक्स यू डाउन। ये नहीं होता कि आप किसी एक टूर पे सेलेक्ट हों या ना हों, उससे इंसान इतना नहीं टूटता बिकॉज आपको पता होता है मेरे में एबिलिटी है, मैं वापस आ सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है प्लेयर्स के साथ दैट दे स्टार्ट फीलिंग अनवांटेड, आपको बर्डन फील होना शुरू हो जाता है और ये चीज़ कभी भी किसी प्लेयर के साथ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली वैसे तो यंग प्लेयर के साथ भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली समवन हु हैज़ प्लेड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। 2009 में निदा डार का डेब्यू था और 2010 का जो गोल्ड मेडल का फाइनल हम जीते थे उसमें 50 रन करके इन्होंने गोल्ड मेडल का वो फाइनल हमें जितवाया था और उसके बाद जो इंडिया को हमने पहली दफ़ा गोल में हराया उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच थी और अनगिनत चीज़ें मैं इस वक्त आपको बता सकती हूँ। हम लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम किसी चीज़ में आते हैं, ठीक है, नो क्रेडिट बीइंग टेकन अवे फ्रॉम दिस टीम जो 5 के 5 क्वालिफायर्स में मैच जीती है, बट इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे इससे पहले कभी क्वालिफायर हम क्वालिफाई नहीं किया। 2005 से क्वालिफायर शुरू हुआ पीसीबी के अंडर और 2005 से लेके आज तक वी हैव ऑलवेज क्वालिफाइड, एवरी टाइम टीम हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ कर ली है। इस पूरे क्वालिफायर में अभी भी आपने 200 रन से ऊपर क्रॉस नहीं किया शायद एक टीम के अलावा, तो वर्ल्ड कप में 200 रन नहीं होंगे पूरे, आपको शायद निदा डार चाहिए हो वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल उसके साथ अगर नहीं भी चाहिए तो आप एक तरीके से उसको बताएं कि अच्छा ठीक है वी डोंट सी यू इन द प्लान्स और वट एवर, बट जो मुझे नज़र आता है कैंप्स में बुलाना फिर ड्रॉप कर देना, डोमेस्टिक टीम में अनाउंस करना फिर ड्रॉप कर देना। आपके सीनियर प्लेयर है, बहुत कम है आपके पास पाकिस्तान लेवल पर जिन्होंने उस टाइम पे खेलना शुरू किया था जब वुमेन्स क्रिकेट में कुछ भी नहीं था। 300 रुपया डेली होती थी हमारी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कोई मैच फीस नहीं होती थी और जिस तरह की जगहों पे हम रहते थे वो हमें पता है। ये उस एरा से आई हैं, उसके बाद ठीक है आए कॉन्ट्रैक्ट्स आए और सब कुछ आया। तो गिव रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स, ट्रीट देम वेल। बेशक आप समझेंगे ठीक है आवर टीम इज़ रेडी टू मूव ऑन, सो आई थिंक मोस्टली इट इज़ दैट पार्ट। और ऑब्वियसली विद एज आपकी बॉडी आपका वैसे साथ नहीं देती, वो प्रेशर एक प्लेयर को वैसे भी फील हो रहा होता है, वो कोई और फील कराए भी ना, वो हमें खुद फील हो रहा होता है। जब आपके साथ 18 साल की लड़की भाग रही होती है या लड़का भाग रहा होता है तो आप खुद अपनी बॉडी के साथ उस वक्त कंडीशनल हो रहे होते हैं कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। सो ऑलरेडी यू आर फाइटिंग सो मेनी इनर बैटल्स और उसके बाद आप ये एक्सटर्नल बैटल्स भी डाल देते हैं उनके ऊपर, तो फिर एक टाइम आता है कि प्लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आई थिंक शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड आई थिंक वी आर ऑल, एटलीस्ट आई एम विद हर, जब भी वो फ़ोन करना चाहे, बात भी हुई है मेरी उससे थोड़ी सी, लेकिन ये होता है कि इस टाइम पर ही बोर्ड में से किसी बड़े को खुद से स्टेप लेना चाहिए, आगे आना चाहिए कि जी वी आर देयर फॉर यू, कभी आपको ज़रूरत हो वी आर देयर। शी हैज़ सर्व्ड पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई थिंक ये सब प्लेयर्स को हमें वो रिस्पेक्ट देनी। शोएब भाई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर ने मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके क्रिकेट से ब्रेक लेने के बारे में बात की हो? ऐसे अगर आपके टाइम में देखा जाए तो मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने स्ट्रेस को रीज़न बताते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ली थी। यू आर समबडी जिसने हमेशा बहुत ही इस तरह की चीज़ों के साथ डील किया है और आपको हमेशा से मेंटली बहुत स्ट्रांग माना जाता है और ऑब्वियसली हर कोई उस तरह नहीं कर सकता, पर व्हाट 2 सेंट्स यू कैन ऐड के लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ मैं कहूँगा आउट ऑफ इसको मजाक से हट के, क्योंकि देखिए यार मेंटल हेल्थ इशू ये प्रॉब्लम है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि देखिए ट्रेस्कॉथिक के साथ हुआ, जॉनथन ट्राउट के साथ हुआ, उनको ट्रेस्कॉथिक को घर से निकलने का फोबिया था, इंग्लैंड से बाहर निकल के मैं नहीं खेल सकता। और जब वो जा रहे थे बैटिंग करने में लाहौर टेस्ट मैच में तो वो लिटरली वाज क्राइंग, तो मैंने उसे कहा यार प्लीज़ गो आउट देयर फेस में, तो उसके दिल ही नहीं लग रहे थे, तो वो आउट भी बोल्ड हो गए मुझसे। तो प्रॉब्लम है, देखें फेथ, हेल्थ
और उसके बाद मेंटल हेल्थ, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह का। अगर आपका हेड इज़ इन द राइट प्लेस तो आप यू गोन ऑन टू अचीव एनीथिंग अंडर द फर्स्ट स्काई। अगर आप मेंटली वीक हैं और लोगों को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि वीक कौन है, उसको हमने छेड़ना है, वो वर्स्ट होता जाएगा। ये ऐसी सोसाइटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बैक किया जाए। हाँ, आप अपने मेंटोर्स ढूंढिए, अपनी कंपनी को ठीक कीजिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो वैल्यू ऐड करते हैं, जो फाइनेंशियल ऐड करते हैं, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को ऐड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपनी कंपनी को एटलीस्ट तो ठीक कर सकते हैं ना। दूसरा, देखिए, खुश रहना एक रोज़ की बैटल है, ये हम सबको लड़नी है। देखिए, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिप्रेशन से गुजर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि हम बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार। मैं तो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारता हूँ। वो मेरे दोस्त भी यहाँ सारे बैठे, मेरे बहन भाई बैठे हैं, तो सबको पता है कि मैं लेते ही नहीं स्ट्रेस, क्योंकि होना वही है जिसकी मैंने कोशिश की है। होना वही है। जब वादा अल्लाह ने कर लिया, तुम दुआ करो, मैं कबूल करूँगा, और अगर दुआ ऊपर नहीं पहुँच रही, कर तू ठीक कर। अगर तुम्हारी कोशिश ठीक है, ठीक जगह पे जा रही है, तो आई थिंक यू विल गेट देयर सम टाइम। और नियत और इंटेंशन की आप हमेशा बात करते हैं। नियत और इंटेंशन यार, तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना यार। फिर मेरा ख्याल है यार, आई थिंक यू नो, आई फील फॉर निदा डार। आई थिंक शी इज अमेजिंग 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 स्पेसिमेन व्हेन इट कम्स टू यू नो सर्विंग पाकिस्तान, एंड आई एम वेरी, I feel bad hearing about this such thing. I wish, I mean, I'm out there to, you know, to help her out and everything, any which possible way is possible. But you know, as you said it, हमारे कई एक दो लड़के थे जो क्रिकेट, चलें आप कंटेंट दे ही देता हूँ, आया जो हूँ, तो हमारा सॉरी यार सलीम, you're a best guy that I've ever known. सलीम लाई टीम छोड़ के भाग गए थे कराची से, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, पहले कभी नहीं, हम क्रिकेटर्स ऐसी बात करते नहीं एक दूसरे के बारे में। उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो किया गया स्नब, तो वो बैग उठाया, वो चले गए साहिवाल वापस। तो ये हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सोहेल के साथ भी हुआ है, सना के साथ भी हुआ है, ठीक ठाक किस्म का हुआ होता है। लेकिन आपको एज अ वुमेन, एज अ मैन, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है। ये प्रोसेस है आपको बड़ा बनाने का। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको ज़्यादा अपने दिल पे सवार ना कीजिए। देखिए, दुनिया में सारी बातें इतनी आर्जी हैं जितनी कि ये तुम्हारी बातें हैं। ये आई और गुजर जाएंगी, इसको गुजरने दे, और तो अपने कैरेक्टर को टफ अनफ करता जा, और तू बेहतर होता जा। जहाँ गलती कर, प्लीज़ मान जा तो गलती कर। पर आप ये अग्री करते हैं कि अगर आप ऐसा फील करें इस जगह पे, तो एक ब्रेक ले ली जाए तो अच्छा रहता है? और अगर आपको प्रॉब्लम है, प्लीज सीक हेल्प and talk about it. and seek help. Many It's people very don't simple. talk about it. I went through immense depression after cricket for 1 year. मैं चलो ये भी बताता हूँ पहले दफा, कभी नहीं कहा। मैं 1.5 साल घर से नहीं निकला। Wow. अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सोफे मैच देखता था तो ऐसे उठ के देखता था, यार मैं ये शायद ये कर लूँ, नॉट रियलाइजिंग दैट आई एम रिटायर्ड। सो आप वो देखो, फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने इस गेम में वापस जाना ही नहीं, मैंने इस क्रिकेट में जाना ही नहीं, मैंने नौकरी करनी ही नहीं, मैंने ग्राउंड में जाना ही नहीं। जिस ग्राउंड को मैंने 25 साल दिए हैं, अगले 25 साल मैं उसको नहीं दूंगा। घुटने इसलिए ठीक कराए कि मिकाइल मुजद्दिद के पीछे भाग सकूं। मैंने इसलिए लाइफ पार्टनर को इसलिए चुना कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकूं। मैंने अगर पीछे ही जाना है तो it goes to shows a lot about the character. I'm not saying the people who are at the job they are wrong. No. But I'm there to explore another world. यार दुनिया बहुत बड़ी है, मैं और तो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं टीवी करना चाह रहा था, टीवी कर लिया 15 साल, बट यार आगे चल। अगर प्रॉब्लम है बात कर, सोल्यूशन ढूंढ। रोना ही तो रो ले, 1 है 2 है 10 है 20 दिन है, रो के खत्म कर, लेकिन काम में बिजी हो जा, इतना बिजी हो जा कि तुम्हें डिप्रेशन का टाइम ही ना मिले।
That's very beautifully answered. और सना बहुत and ही शोएब, आप दोनों का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, Thank इसीलिए इसको इतना वक्त हमने दिया कि And ये it's important that बताया हम जा अपने सके। प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह के टॉपिक्स पे भी बात करें. ऑफ कोर्स हंसी मजाक, मैच, एवरीथिंग वो सब साइड बाय साइड चलता रहता है, बट द रियलिटीज स्टे वेयर दे आर एंड मोर पीपल आई थिंक शुड टॉक अबाउट इट, एंड इट्स वेरी ब्रेव ऑफ निदा टू ब्रिंग दिस अप. नाउ अब सवालों का जो जी, सिलसिला है अगला ताहा, सवाल अब आपके पास है। थोड़ा सा अब हम मूड भी चेंज करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं क्रिकेट एनालिसिस की, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सुहेल तनवीर के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है. ओह सुहेल, आपके लिए ये सवाल आया कि अगर आप अपनी क्रिकेट जर्नी को एक मूवी जॉनरा में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या जॉनरा होगा? विल इट बी अ थ्रिलर, अ कॉमेडी, यू नो, ड्रामा, हॉरर, स्ट्रगल इंस्पिरेशनल मूवी? स्ट्रगल है थ्रू आउट पूरा कैरियर में. अगर अपना शुरू करूं, वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रीट ऑफ अ टाउन झंडा चीची, वेयर आई ब्रॉट एंड यस, और फिर क्रिकेट की जर्नी अगर अपनी देखूं बिफोर द टीम, इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, व्हेन आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम टीम, सर्जरी, बहुत कुछ है. सो वो सारा स्ट्रगल है, सारी स्ट्रगल है थ्रू आउट द कैरियर. इवन आफ्टर मेकिंग इन पाकिस्तान टीम, आई थिंक मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. But will the ending of the film be positive and happy या be still अभी आप script अल्हम्दुलिल्लाह. लिख रहे हैं? शुएब भाई ने आगे बात की ना, सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि इफ जो मुझे मिला उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको कहना आ जाए ना, तो आई थिंक के यू आर द ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड. इन्होंने मुझसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग की, मुझसे ज़्यादा खेले, मुझसे ज़्यादा पैसा भी होगा, ठीक है, हर किसी का अपना नसीब है. अगर आपके दिल में ये चीज़ आ जाए तो यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, ट्रस्ट मी. अगर अच्छा, आप दूसरों को देखना छोड़ दें. वैसे मैंने देखा है, नोट करना सना, आप तुम अपनी लाइफ को नोट करना, हम खेलते हुए एक चीज़ करना भूल गए, हंसना भूल गए. इतना प्रेशर लिया, सही कह रहे हैं. इतनी तकलीफें ली हमने. अपनी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बाकी जो मैंने रियलाइज़ किया, हम हंसना भूल गए थे, हम खुश रहना भूल गए थे. हर वक्त की टेंशन, जब तू पाकिस्तान नहीं खेला था, रिमेंबर तेरे जेब में 2 रुपए थे, और जब तेरा मोटरसाइकिल वाला दोस्त तुझे लेके जाता था ग्राउंड पे, कितना खुश था. आज मैं उधर केरल के ग्राउंड में पहुंचा हूँ, आज केरल के ग्राउंड मेरे नाम पे हो गया, जहाँ पैदल जाता था. वाह. तो उस ग्राउंड में पहुंचना, वो याद है कितना खुशी होती थी, वहाँ कमेटी चौक से निकल के मैंने जहाज ग्राउंड तक पहुंचना है. तो वो खुशी क्यों भूल गया खेलते वक्त? ये मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस सारे प्रोसेस का मजा लूंगा, चाहे पैसे हों या ना हो, या जब मेरे पास फेम आए तब भी. मैंने मोटरसाइकिल चलानी जब मैं जवान हूँ, 50 साल की उम्र में मोटरसाइकिल नहीं चलानी, बाबा निकल रहा है हेलमेट छू गिरा हुआ, वो नहीं. टाइम पे चीज़ करनी है, टाइम पे एसेस करना है. मैं यही समझाता रहा हूँ लोगों को. अब मैं, बहुत बड़े नाम है, बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा है, ये मैंने कहा छोड़ दे. अच्छा, is this just a Pakistan cricket thing? This stress and think everywhere. anxiety and No, yeah, it's does this come with playing I international? honestly tell you, it comes with a lot of pressure. अब इस lot of pressure को तूने लेना कैसे? बंदे का पुत्र है तो इस तरह हाथ खुले करके ले ले. हाँ भाई, bring it on, bring it on, I'll take it on. एक ये एटीट्यूड है, एक ये है, अच्छा अगर ये ना हो तो वो कर लूंगा, अच्छा अगर ये ना हो वो कर लूंगा. अब इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को, इस ओवर थिंकिंग प्रोसेस को जितना मर्जी बिगाड़ ले, पता है इसमें जल कौन रहा है? तू खुद, आप खुद ही. खुद जल रहा है. सही बात है. और किसी की सक्सेस के लिए खुश नहीं हो रहा, फिर जल. ठीक है ना यार, वो बैठा ना आज बीच में, अच्छा लगा है ना, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, खुश हो ना, इट्स ओके. व्हाई टू बी सो इनसिक्योर? सो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि यार हंसना मत भूल लो. ये छोटा सा करियर 14 साल का, प्ले एट योर बेस्ट. वो एक बॉलर है, वो 94 माइल्स पर आवर कर रहा है मेरे साथ बॉलिंग, वो 90 में आ गया, फिर वो 85 पे आ गया, वो 75 पे आ गया, फिर वो खिंचना शुरू हो गया, फिर कहता मैं सेफ खेल रहा हूँ. मैंने कहा ये ख़त्म हो जानी है लाइफ, ये फास्ट बॉलिंग जो 5-10 साल की होती है, ये गोडे गिटे हुए जवाब दे जाते हैं. True. तो वो ख़त्म हो गया, खुश रहना भूल गया.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शोएब भाई आपसे और सना दोनों ओ, से बस, है, हाँ, दोनों से पूछा गया है सवाल जो जिसके बारे में आपने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में भी बताया, टेप बॉल क्रिकेट से मुतालिक सवाल है कि आपकी बॉलिंग में क्या टेप बॉल क्रिकेट ने कोई रोल प्ले किया है, और साथ ही साथ सना से सवाल है कि क्या आप भी टेप बॉल क्रिकेट खेली हैं और किस लेवल पे खेलती रही, क्योंकि यूजुअली लड़के स्ट्रीट्स पे खेलते हैं तो हाँ, आपकी मेरे टेप मेरे बॉल पे तो जो एक मेरा बहुत फेवरेट आर्टिकल है आज तक का, वो है फास्ट बॉलिंग लड़की। वो इसी बात पे था कि मैं टेप बॉल टेक्सिला कैंट में जब हम होते थे तो मैं टेप बॉल में फास्ट बॉलिंग ही किया करती थी, इन स्विंग करती थी। और सुबह से लेके मगरिब तक हम लोग टेप बॉल से प्रॉपर टेप चढ़ा के फास्ट बॉलिंग खेलते थे। फिर हमारी स्ट्रीट पे एक स्ट्रीट लैंप होता था तो उसमें टेप बॉल रात को नज़र नहीं आता था। फिर हम वो एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉल लेके फिर उस टाइम पे मैं शेन वॉर्न और मुरलीधरन बन के स्पिनर बन जाती थी। सुबह वकार यूनिस बनती थी, मुझे भी उनका रहना बहुत पसंद था, और शाम में हम स्पिन शुरू कर देते थे। तो वहाँ से फिर ऑब्वियसली मैं आई तो पाकिस्तान में एज अ मीडियम पेस बॉलर थी, इन स्विंग बॉलर। पहले साल में फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो फिर वो जो रात की क्रिकेट थी ना मगरब के बाद की, उसने फिर मुझे वहाँ से मेरा करियर वापस किया, क्योंकि मुझे लेग स्पिन भी आती थी और ऑफ स्पिन भी आती थी। कि उसमें हम लोग शाम में जिस वक्त खेलते थे मगरिब के बाद से इशा के टाइम तक खाने तक, तो उसमें हम ऑफ स्पिन और लेग स्पिन करते थे। तो मेरा मेजॉरिटी टाइम स्ट्रीट्स पे ही गुजरता था टेप बॉल क्रिकेट में। शोएब भाई टेप बॉल क्रिकेट से आपकी यार मुझे तो पैसे दे के बुलाते थे, तो जितना मैं तेज था ना टेप बॉल से, I can इतना मैं हार्ड बॉल से imagine. तेज नहीं था। मैं तो फिर एक ही निशाना होता था, किधर भला? गेस, नोज एंड टोज, नोज भी है। नोज एंड तो टोज। उसमें तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे, तो वाकई उसमें टेप बॉल से भी इंजर किए हैं आपने उस क्रिकेट में बहुत कुछ नहीं पहनते थे, वहां भी बॉल लगती थी। तो मैं टेप हमेशा बॉल लोगों पे- से कहता था कि प्लीज, तो Gear up. आई वॉज अ सुपरस्टार बैक इन सेटलर टाउन, पिंडी, मोरगा। तो सर मैं तो शुरू से आई वॉज बॉर्न स्टार। तो मैं तब भी, मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ। हमारे अस्कर माल कॉलेज में एमए ब्लॉक होता था खवातीन का, तो वो मैच देखने आया करती थी। तो मैंने कहा मैं कि कैसे इम्प्रेस करूँ इनको, तो मैंने कहा तेज बॉलिंग करो। क्या तेज बॉलिंग करता story है? था सीरियसली। आइकॉनिक। इमेजिन करें वो लड़के कहते हैं यार तो उनको इम्प्रेस तो कर लेगा, हमारा बेड़ा कर जाएगा। हमारा नाक और ये जो फ्रैक्चर है ये तो- कौन जुड़वाएगा? लेकिन अगर आपने शोमैन बनना है ना तो आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। यस, what a beautiful point. अच्छा, another नहीं important तुम जो कि नहीं समझी। मैं समझ रही हूँ, बट एक और इसी का फॉलो अप क्वेश्चन आपके लिए आया है। If you had to do commentary with any of your rivals from back in the day, who would it be? Commentary, stab me in my chest, I want to do it. Seriously? I can't do it. अगर No. किसी के साथ करनी हो, अपने किसी कंटेम्प्रेरी जब उस टाइम पे आपके साथ जो चले। खेलते थे, अगर करनी हो मुझे कमेंट्री तो क्या किसके साथ करना चाहेंगे? किसके साथ करना चाहूंगा? शेन वॉर्न। ओ, नहीं, उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अभी जो हैं Hello. उनका- अभी नहीं। अभी मैं रात को ख्वाब में बात कर लूंगा। अच्छा अभी मुझे बताइए आप। अभी आई थिंक आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद आई थिंक Do इन you want, चैपल। do you want to go back to the old school commentators like Bill I love Laurie Ian Chappell. or He was brutal, he was honest, he was dead on, he was spot on. रिची बेनो के बारे में क्या? रिची बेनो तो Tony वो तो बाय द बुक चल रहे थे ना। इन चैपल वो तो ना जो बात ठक ठक सामने हो रही है, टोनी क्रेग सामने बात, नासिर हुसैन बेस्ट बात करता है। यार क्या बात है इनकी, जब मजा आता है। शेन वॉर्न जब बात करता है कमेंट्री में मजा आता है। आई थिंक आई वुड लाइक टू डू दैट विद शेन वॉर्न। I think that would be a great pairing broadcast wise, because a fast bowler, a spinner, those ये ब्रॉडकास्टर को मैं अभी analysis. मशवरा देता हूँ, ब्रेट ली, शेन बॉन्ड, शॉन टेट, टेल स्टेन, ये बैठे हो ना कॉम बॉक्स में और $20,000 a day दे रहे हो। क्या बात, फिर सोचेंगे बयान। अभी इतने अच्छे दिन नहीं आए ब्रॉडकास्ट के। What you get in this world, what you ask for it. I promise you. वाओ, बट खैर शेन वॉर्न सोहेल भाई आपने would be a combo. आपने क्योंकि उसी सवाल का में आप दोबारा फॉलो अप आ गया है कि टेप बॉल क्रिकेट पे आपने नहीं कुछ बताया कि टेप बॉल आपकी का ये ये- मास्टर है, ये मास्टर था टेप बॉल का। मैं बना ही टेप बॉल से हूँ। तो ये एक्शन जो आपका डेवलप हुआ था रॉन्ग फुटेड, ये टेप बॉल क्रिकेट में ही हो गया था? खैर ये तो नेचुरल था, मतलब ये नहीं कि मैं क्रिकेट बॉल में कुछ और टेप बॉल में कुछ था। ये तो अल्लाह की तरफ से था, गॉड गिफ्टेड था एक चीज़ जो एक्चुअली मेरी सक्सेस की वजह भी बनी। उसकी वजह यस मेरे गिट्टे गोडे फारग हुए हैं, बट वो मेरी सक्सेस की जो है वो मेन रीज़न मेरे ख्याल में वो जो मेरे बायो मैकेनिक्स बॉलिंग में उसकी वजह से जो मुझे स्विंग मिला एयर में, वो आई थिंक दैट वाज द रीज़न। तो टेप बॉल
मैंने 2004 तक टेबल, जब मेरा फर्स्ट क्लास में डेब्यू हुआ तो मैंने टेबल क्रिकेट खेलनी छोड़ी। उससे पहले मैं क्रिकेट बॉल ऑन एंड ऑफ खेलता था सर, लेकिन टेबल रेगुलर खेलता था। ये बताना पहले स्पिनर था। या ये तो इंटरनेशनल ये बताओ ना, करते रहे हैं। कंटेंट दो ना, जब आए हो बैठे हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्पिन करते रहे आई हैं वाज लेफ्ट आर्म स्पिनर। नहीं, वो थक के करता था। थकात था सी उन्होंने। वो इंडिया, ओ यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी, इट वाज थैंक्स टू यू। टेस्ट मैच इन कोलकाता, शोएब भाई ने कहा मैं खेलूंगा। बीमार था ठीक ना, है जी, मैं पैशन में खेल गया। पायन ने बोला जी मैं खेलूंगा, फिट हूँ। ठीक है जी, टॉस हुई, हम हार गए, बॉलिंग आ गई, गए, पायन ने 2 ओवर किए, उसके पायन ओके सोहेल थैंक यू, आई एम गोइंग। समी साथ था, समी खेल रहा था वो टेस्ट, मुझे याद अच्छे से। समी भी लंच के बाद वो भी गए। 2 बॉलर बच गए, दिनेश कनेरिया एंड सोहेल तनवी, जिसका दूसरा टेस्ट था। वो कुछ कह भी नहीं, और मुझे भी बुखार था, वो वाकई सही कह रहे हैं। उस टाइम वायरल इन्फेक्शन हुआ था वहाँ पे, और मैं रात को पूरी रात, मुझे याद है मैं हॉस्पिटल में था। इतनी ठंड मुझे लगी उस रात के, मैंने 3 कंबल ऊपर किए हुए, 20 ओवर करके आया हुआ था दिन के, 20 के 25 ओवर किए हुए थे, कंबल किए सारी रात, सुबह जाके फिर बॉलिंग। पायन ने तो मुझे पता था, तो फिर डॉक्टर spins भी की थी। डॉक्टर में तुम्हारे तो साथ क्या, था ना, क्या बता रहा हूँ ना, 2 बॉलर बच गए ना। तो फिर अब वो कोलकाता ने वो कर तेज ना उनके पास यार 38 ओवर कर लिए, 38 ओवर 38 ना किए 38 ओवर स्पिन कराइए। बिकॉज 38 ओवर्स फॉर द होल डे, 38 आधा मतलब आधा दो दिन बॉलिंग में। तो यही करे। 2 32 तो मैंने भी किए हैं ओवर गैबा तो में। वो फिर मिसबा भाई ने, बिकॉज ही नहीं, न्यू नहीं, कि मैं 32 लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, मिसबा भाई को पता था कि मैं, तो उन्होंने कहा यार कि अब ऑप्शन तो कोई नहीं है तो स्पिन कर लो। सो दैट्स व्हाई आई बोल्ड कपल ऑफ मिसबा भाई को पता होती हैं ऐसी चीजें। नहीं, क्योंकि मैंने मैं जो भी चीज स्लो है ना, मिसबा को पता होगी। मेरी बात वो मेरी इसलिए बात सुने आप, तो आप स्पिनर से फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर बने, ये वो बताएं कैसे ना, बने? ये बताएं। इंसिडेंट बताएं। टेबल, अच्छा ओके क्विकली, टेबल में तेज करता था, हाँ, क्रिकेट बॉल में स्पिन। स्पिन कर। तो मैं आई वाज वेरी गुड टेबल में। तो मेरा एक दोस्त मुझे टेबल वाला मुझे लेके गया, तो की जा साहब का दो था, साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई हुई थी टूर पर। उसने कहा जी एक शर्त पे लेके जाऊंगा, तुमने वहाँ फास्ट बॉलिंग करनी है। सो आई वांटेड टू मीट पाकिस्तान टीम प्लेयर्स एंड साउथ अफ्रीका। तो मैंने कहा ठीक है, बॉलिंग करानी है, नेट बॉलर। उस दोस्त का नाम बताना चाहिए आपको, जिसने साकिब। हमें सोहेल तनवीर साकी दिया। नाम है, वो टेबल का आई मीन बड़ा प्लेयर है यहाँ पिंडी का। तो उनके दोस्त थे वो मेजर जहाँ से, यू नो हिम, एडीसी जो थे। तो मैं खैर चला गया वहाँ पे, मुझे नेट पे लेके गए। पहले दिन साउथ अफ्रीका के नेट पे पहले लेके गए, मुझे नया बॉल को बड़ा ज़िंदगी में पहली बार पकड़ा मैंने। वो अपने फट्टे से शूज़ पहने हुए थे, कोई स्पाइक शेक्स नहीं। मिकी आर्थर आई गेस, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोच थे। पहली बॉल मैंने की, वो अपने इस एक्शन के साथ, ग्रेम स्मिथ को पता ही नहीं लगा, वो बॉल आया उनको जो आगे पायन ने कहा ना, गिर गए, बाहर चले गए। जैक कैलिस आए, मैंने 3 बॉल पे लगातार उनकी ये 3 स्लिप्स लगवाई लगातार। जैक कैलिस को 3 लगातार स्लिप। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अपने कैरियर की चीज़ें याद नहीं, लेकिन ये मुझे आज तक याद है जैसे कल की बात है। पिंडी स्टेडियम में, सो सेल्फ बिलीफ तो वहीं से बन गया। मुझसे नया बॉल ले लिया उन्होंने, तो वी डोंट वांट टू फेस हिम। उस टाइम मुझसे नया बॉल लेके मुझसे पुराना बॉल दे दिया गया। सो दैट वाज द डे वेयर आई एक्चुअली फेल्ट। और दूसरा उस पर हेल्प इस चीज़ ने की कि मुझे लेफ्ट आर्म स्पिन में पिंडी में जगह ही नहीं बन रही थी उस टाइम। वो अब यू नो 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर दे वर देयर। सो मैं आई वाज सिटिंग आउट वेटिंग फॉर माय टर्न। और उससे पहले आपने फास्ट बॉलिंग इन क्रिकेट बॉल नो, हार्ड never in my बॉल life, पे नहीं। never in my life. I only used to bowl fast with in table cricket. ये स्टोरी है ना जो शोएब भाई ने निकलवाई लेकिन है। कंटेंट फिर बात That's iconic. That's जी, iconic. हमारे पास अब देर हो रही है एक ब्रेक के लिए। देर से मुझे याद आया कि आज मुझे एक्चुअली देर हो जानी थी जब मैं स्टूडियो पहुंचते में, क्योंकि मैं लाहौर से आ रहा था आज, और मेरे एम टैग में जो है वो पैसे खत्म हुए हुए थे। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। Just Taha things. Then I realized कि ये तो आप जायज़ कैश से भी कर सकते हैं। So I literally did it in 5 minutes, put money in my M tag, got on the motorway and got here in time. Thank God for Jazz Cash, but Taha, you need to be smarter when traveling. I know. वरना I हमारा have show to think late हो ahead of जाता। time. अकेले लेकिन मुझे opening करनी It's पड़ती। because of Jazz Cash I reached here in time. इसके साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं on the dugout. Keep watching us only on Tamasha and Michael. Welcome
Back after the break, you're watching The Dugout, your daily dose of HBL PSL. आप हमें देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली तमाशा और माइको पे। आज के लास्ट सेगमेंट की तरफ हम आए हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने विन प्रेडिक्टर के साथ। G, Lahore and Multan up against each other tomorrow in Lahore. So the Lahore leg continues. Sohail, आपसे एनालिसिस भी शुरू करेंगे और आपकी प्रेडिक्शन भी लेंगे कि लाहौर और मुल्तान में से who do you think has a better chance tomorrow? देखिए, जब लाहौर खेल रहा हो तो आप उनके बारे में प्रेडिक्ट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जिस तरीके खासकर इस सीरीज़, इस पूरे PSL के सीज़न में उन्होंने वार्श और फर्श को कंटिन्यू रखा है ना अपने, वो जो शोएब भाई कहते हैं, तो बट मुल्तान भी को इतनी अच्छी क्रिकेट अभी तक उन्होंने नहीं खेली। दे ओनली गॉट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 गेम्स। दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं और दे रियली लुकिंग के एक मोमेंटम उनको मिले। ऑन पेपर दोनों टीमें मुझे लग रही हैं कि बैलेंस ही हैं। लाहौर विल हैव एज क्योंकि यहाँ पे वो एक मैच इस पिच पे खेल चुके हैं लाहौर के अंदर। येस दे लॉस्ट इट बट एटलीस्ट दे हैव दैट आइडिया कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरह। लाहौर का मुझे प्रॉब्लम ये है कि इनफैक्ट आज के मैच में भी मुझे यही चीज़ नज़र आई कि वो जो कहते हैं ना कि सिचुएशन को असेस करके अपने गेम प्लान को बी पे लेके जाना, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लाहौर ने पिछले मैच में आप देखिए कि 2-3 आउट हुए बट दे केप्ट ऑन प्लेइंग द शॉट्स। तो वो इशू मुझे नज़र आ रहा है। आई होप कि दे लर्न द लेसन कि आपको येस यू वांट टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, आप चाहते हैं कि आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलें, बट कहीं ना कहीं जाके आपको सम टाइम मजबूरी में भी वो प्लान को स्विच करके प्लान बी की तरफ जाना पड़ता है कि थोड़ा सा आप मैच को लंबा कर लें। आज आप देखें कि यही हुआ विद कराची कि उन्होंने भी वही किया कि वो उनके वो टिम सैफर्ड वाज सेट बट वो ही केप्ट ऑन प्लेइंग शॉट्स। तो उसके बाद वही आप, क्योंकि एक सेट बैट्समैन के आउट होने के बाद यू नेवर नो कि क्या हो, अगले आने वाले के लिए क्या हो। दैट्स व्हाई दे से द कोचेस सेज कि जब आप सेट हों तो मेक श्योर यू फिनिश द गेम एंड कम बैक। वो ये ना, वो इस सेंस में था कि कोई टारगेट का प्रेशर ही नहीं है, 6-7 रन्स पर ओवर है, आराम से खेलेंगे। और उन्होंने कहा हम खत्म करेंगे मैच। बट ये अच्छा है कि आपने जो बात की बिल्कुल करेक्ट है कि लाहौर विल हैव दैट फेमिलियरिटी। कौन प्रेडिक्टर बता दो ना कौन। अभी हम आते हैं उस पे थोड़ा सा पहले मैच के ऊपर भी कैसे कर लें शोएब भाई, लाहौर के मुतालिक एक बात के फ़खर जमान पे एक हैवी डिपेंडेंस है उनकी कि वो चले तो उस दिन लाहौर चल गया और जिस दिन ना चले तो जी सेम। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस उनकी फ़खर जमान के ऊपर जो है, उस पे से कैसे निकला जाए लाहौर? ऐसे ही आसिफ अली को ओपन करा के पिछले मैच में उन्होंने कराई है यार। ऑब्वियसली यार फखर पे यार लाहौर के अंदर के बारे में एज ही सेड इट ना, you can't predict anything, but you know Fakhar is the only one who can get you a good start when it comes to getting a quick 50. When he does do that, and then it makes life more easier. But their life don't get easier. Problem है क्रिकेट ऐसी खेलते हैं बीच में फिर वो। आसिफ अली को ओपन जो कराया उस पे आप क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स ने? Will this happen again tomorrow? यार करा ले, क्या मसला। हाँ वो पता नहीं, फोन तो नहीं किया किसी ने। पता नहीं, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सना बताओ ना, तुम्हारे पास सारे न्यूज़ होती हैं। बट जितना क्रिकेट का गॉसिप इसके पास है ना, किसी खातून के पास नहीं। गॉसिप नहीं कह सकते आप, इंटेल भी नहीं कह सकते। मैं तो इसलिए आज इंट्रो में मैंने कहा था जबरदस्त एनालिसिस और गहरी नजर के साथ। गहरी नजर के साथ। देखिए, मैं तो सबसे मुश्किल टीम जब आती है ना लाहौर कलंदर आती है, जिसके ऊपर आपने प्रेडिक्शन देनी, क्योंकि ऑन पेपर प्लेयर्स बड़े अच्छे लगते हैं पर इनकी स्ट्रैटेजी की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, तो इसलिए हर दफ़ा ख़तरा लग रहा होता है। पर एक चीज़ आई थिंक कल के मैच में इन दोनों टीम्स को सामने रखते हुए जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो टॉस है। क्योंकि जिस तरह की ये दोनों टीम्स क्रिकेट खेलती हैं, इनके लिए टारगेट सेट करना ज़रा मुश्किल होगा। आई थिंक मुल्तान भी बहुत बेहतर चेस कर सकती है क्योंकि वो सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो टाइम भी ले सकते हैं, लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो मुल्तान की बैटिंग लाइनअप ज़्यादा इस तरह की पिच के ऊपर बेहतर एग्जीक्यूट कर सकती है क्योंकि लाहौर में ज़्यादा स्ट्रोक मेकर्स हैं और इसमें एक डैरिल मिचेल ऐसे प्लेयर हैं जो ज़्यादा टाइम लेंगे। पर लाहौर की बॉलिंग अगर देखें तो ऑब्वियसली दैट टेक्स द एज।
पर वो किस मूड से आएंगे, आसिफ अली को ओपन कराएंगे या सैम बिलिंग को ओपन कराएंगे, अब इसके ऊपर हम कैसे आज से प्रेडिक्शन देंगे। सैम बिलिंग है ना, करा दो ना उसको अब। चलो चले वो तो तो मुल्तान की डिस्कशन भी इसी के साथ साथ करते रहते हैं। रिजवान के लिए क्या मशवरे हैं सोहेल भाई आपके पास? मतलब वो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, अच्छी इनिंग भी खेली है बीच में, टीम कहीं ना कहीं जेल नहीं कर पा रही, पॉइंट्स टेबल पे लास्ट बैठी है। बाय द वे मुल्तान अभी तक 5 में से एक ही मैच जीती है और वो वही मैं कह रहा हूँ, पॉइंट्स टेबल पे आखिरी टीम है। उनकी बॉलिंग टोटली उबैद शाह पे चल रही है। अगर आप देखें तो उबैद शाह वाज द ओनली बॉलर हु और बॉल्ड अपने कीपर ने लितर करा था उबैद शाह ने, आपने ये नहीं देखा सेलिब्रेशन, मुक्का मार दिया उसके मुंह पे। सेलिब्रेशन करते करते वो कसूर मार- अच्छा पर उसने बड़ी माफी मांगी, माफी दी नहीं नहीं उन्होंने कहा पीछे हो, मैं मेरे कोल ना। यार कमाल है, सेलिब्रेशन भी बड़े ध्यान से करता सेलिब्रेशन में उसने ताली मारते मारते कुसूर लग गया सीधा जाके कीपर के। है। कमाल है पर यार। आप इतना क्यों हैरान हो रहे हैं? हमें सोहेल भाई ने आपकी भी स्टोरी सुनाई थी। हाँ मैंने तो पेट पे लात मारी थी। किसका? नहीं मैं रोजी नहीं छीनी थी किसी की, लेकिन किसी ने मेरी रोजी छीनी थी। वो कीपर था तो उसे 2 कैच छोड़ दिए, तो उसके बाद मेरे पास आया तो उसने हाथ ना कुछ किया, पेट पे लात मारा। तो या वो बड़ा एक्शन लिया टीम मैनेजमेंट में। कर तो मैं तो वैसे रिटायर हो गया हूँ, क्या कर लेना। अच्छा या क्योंकि आई एंजॉयड दैट टू बाय द वे। हाँ मैं उसको फेमस नहीं करना चाहता, उसका नाम नहीं ले रहा इसलिए। तो मैंने क्या हर्डल ही होता है, टीम का हर्डल होता है, उसने हाथ मिलाने की कोशिश की, मैंने सीधी टेढ़ी चलात मारी है। उस दिन वो मेरा बनती आखिरी भी मैच थी था वैसे, उस दिन बनती थी क्योंकि जो 2 कैचेस छूटे थे वो मैंने बल्ला भी बाकी ठीक मारा था। चले मैच की एनालिसिस जो है वो अपनी हमारी ऑलमोस्ट रैप अप हो गई मेरे ख्याल है। इसके बाद तो रैप अप नहीं होना पड़ता। अब बात डिटेल पे जा रही है बहुत ज्यादा। विन प्रेडिक्शन अब जी आज हमारे जी अब हम expert दोबारा हैं। से पिक द विनर पे जाएंगे जो मैंने गलती से पहले बोल दिया था। एग्जैक्टली। जी सना से शुरू करेंगे सबसे पहले। सना प्लीज पिक योर विनर फॉर टुमारो। बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। लाहौर का कह दो। नहीं, मैं उनकी टीम देख के तो पिक करना चाहती हूँ, पर स्ट्रैटेजी मुझे भरोसा नहीं है वो सैम बिलिंग को कल भी ओपन अच्छा कराएंगे। तो आपका पॉइंट आ गया ना, इस वजह से शायद पिक द विनर। मुल्तान सुल्तान। सना की टीम है मुल्तान सुल्तान। शुएब मैं तो आतिफ राना के साथ जाऊँ, जो मर्जी हो जाए, तुम लाहौर जो मर्जी कहो। इंटरेस्टिंग। या मैं फिर ट्वीट करूंगा इसके बारे में। कल किसका मैच है? सॉरी, कैरी ऑन। चलो शो चलाओ। लाहौर वर्सेस मुल्तान। जी पिंडी से पूरी सपोर्ट मिलती है लाहौर को। ओ अच्छा तो आप भी लाहौर को फेयर सपोर्ट इनफ, ठीक है जी। जी रोहा मेरा भी लाहौर आपकी कलंदर्स। टीम लाहौर। नॉट स्टॉप कॉपिंग मी। लाहौर कलंदर्स इज द अच्छा वजह बताओ, क्राउड फेवरेट टुडे। वजह बताओ। वही एक होम ग्राउंड है, अच्छे निक में है वो, और मुल्तान ने लाहौर को अपने होम पे हराया था तो अब वो बदला लेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा ये आपकी वजह है। क्रिकेटिंग वजह क्या है? वही जो क्रिकेटिंग वजह बताने के लिए आप बैठे हैं। मैं जब बताओ ना क्रिकेटिंग वजह क्या है? आई डोंट गेट पेड इनफ। That's above my pay grade. तनख्वाह से ज्यादा काम नहीं करेंगे बेसिकली उन्होंने कहा। आई थिंक वी अच्छा ताहा मजाक आपकी कर रहा हूँ। जी मेरी टीम आज होगी वो जो सना की टीम है, मुल्तान सुल्तान। आई हैव अ फीलिंग कि मुल्तान के पास मतलब इससे ज्यादा वापस आने की अभी अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? 5 में से 1 मैच जीते। नहीं मोटरवे थ्रू आएंगे। नहीं वहां से नहीं आ रहे। लाहौर से मुल्तान मोटरवे है भी वैसे, अब बन गई हुई है वही उधर से ही तो आएंगे। पकड़ेंगे। वो बाय माई टीम विल बी मुल्तान फॉर टुमारो। सो यहाँ से मूव करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर टुमारो अब हम चूज करेंगे। जी स्टार्टिंग अगेन विद सना। सना, हु इज योर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर टुमारो? आई थिंक जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है, माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल। जी शोएब भाई। मैं शाहीन शाह अफरीदी, बॉलर हूँ ना। शाहीन शाह अफरीदी विल बी शोएब अख्तर्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर टुमारो। सोहेल तनवीर आप बताइए। पायन मैं यकीन माने यही बोलने वाला था कि I like ये it. पिच है यहाँ पे बॉलर्स के मैन ऑफ द मैच बनने के चांसेस हैं, तो ओके आई विल गो विद शाहीन अफरीदी एज वेल। शाहीन अफरीदी एज जी आप अपना बता दें।
जी मेरा तो मुल्तान सुल्तान से होगा क्योंकि मेरी टीम वो है कल के लिए। तो आई थिंक वंस अगेन मोहम्मद रिजवान, आई फील कि उनको ही विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर ये मैच जीतना है तो। मोहम्मद रिजवान। रोहा आपके रिशाद हुसैन। कौन है जी? सॉरी रिशाद हुसैन Leg spinner. लेग स्पिनर रिशाद जी, हुसैन। लाहौर कलंदर्स। ऑफ कोर्स रिशाद हुसैन एक्चुअली बड़ा अच्छा टूर्नामेंट चल एंड रहा आई है। फील लाइक रिशाद। लाहौर कलंदर्स ने एक अच्छी पिक करके और उन पे इन्वेस्ट बिल्कुल। करके जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्वेस्टमेंट की हम क्योंकि बात करें यही तो सवाल पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले, लॉजिक दो, यही बनती थी क्रिकेटिंग logic। जवाब ये देना। दे दिया अब तुमने अब जवाब। दे रही है तो पहले क्या हुआ? पहले क्या वो अभी पैसे है ना, जायज कैश नहीं दिए। सलाम तक अभी अभी इनके फोन पे जैस कैश के पैसे मैं ये आए। कह रही थी कि इन्वेस्टमेंट से याद आया कि सलाम तकफुल जो है उस पे आपको कवरेज मिल रही है एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे और हमने अपने MVPs चूज किए। ऑफ कोर्स वी आर आल्सो सॉर्ट ऑफ यू नो investing on these players by picking them. I think हम शो का टाइम खत्म हो रहा है, हमारी एनर्जीज भी थोड़ी डिप हो रही है, तो आई थिंक रैप अप करते हैं। मुल्तान लाहौर का मैच कल होगा जी लाहौर में एंड द लाहौर लेग ऑफ दिस PSL विल कंटिन्यू। आप सबका शुक्रिया फॉर वॉचिंग एंड आप सबका सना, शुएब, सोहेल एंड ऑफ कोर्स ताहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डग आउट वंस अगेन टुनाइट। दिस वाज आवर शो फॉर टुनाइट। यू आर वाचिंग अस एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको वी विल बी बैक टुमारो आफ्टर द गेम। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ गुड नाइट। खुदा हाफिज।